हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो कल के वीडियो में थोड़ी बहुत धुंधलेपन की प्रॉब्लम रही उसके लिए आई एम सॉरी। आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। आगे से ऐसी परेशानी आपके नहीं रहेगी और आपको एकदम स्पष्ट वीडियो मिलेंगे। और आप जो हमारे साथ बने हुए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। चलो हम आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन, पहले तो कल से जुड़ी हुई क्लास से एक क्वेश्चन करते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, चाय के मूल्य में 16% कमी हो जाने पर उसकी बिक्री 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा है कि 16% की कमी हो रही है किसमें, मूल्य में, और बिक्री में 16 से 2/3% वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्य की और नीचे लिखेंगे बिक्री, यानी ग्राहकी बढ़ जाती है उसकी। तो मूल्य में क्या हो रहा है, 16% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 16 का मतलब 4/25 भिन्न होती है और इसमें कम बढ़ोतरी हो रही है 16 से 2/3% की। तो इसकी भिन्न कितनी होगी, 16 से 2/3 की 1/6। यहाँ पे हम पहले की बात करेंगे कि पहले वो क्या कमा रहा था और अब वो क्या कमाई कर रहा है। सबसे पहले 4/25 आप यहाँ पे उतारो। पहले वो क्या कर रहा था, चाय का एक पैकेट 25 रुपए का बेच रहा था। चाय का एक पैकेट कितने का, 25 रुपए का बेच रहा था। लेकिन अब कितने का बेच रहा है, क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो 25 पर 4 की कमी करके 21 रुपए का बेच रहा है। 25 पर 4 की कमी करके 21 रुपए का बेच रहा है। अब है 1/6 बिन। पहले वो क्या कर रहा था, पहले उसके 6 पैकेट बिक रहे थे डेली के। कितने बिक रहे थे, 6। अब कमी करने से बढ़ गया, एक पैकेट बढ़कर 7 पैकेट बिकने लग गए। 7 पैकेट बिकने। तो देखो पहले तो क्या कर रहा था, 25 रुपए का एक पाव चाय का बेच रहा था और 6 बिक रहे थे। तो इनको गुणा करने पर कुल आ जाएगा 150 रुपए। फिर अब क्या कर रहा है, एक पाउच 21 रुपए का बेचता तो उसके 7 पाउच दिन के बिक रहे हैं। तो कितने हो गए, 147 रुपए। उसकी आय में क्या हो गया, उसकी आय में कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की, -3 की। हमें प्रतिशत निकालना है तो 3 बटा कितने पर, 150 पर 3 रुपए की कमी हो रही है, 0। 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 3 कम थी कितने, 2% कमी। यानी विक्रेता की आय में 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। विक्रेता की आय में 2% की कमी हो रही है। साफ साफ है उसको 2% का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। यह है इसके क्वेश्चन। चलो आगे नए क्वेश्चन करते हैं। नए क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 27% अंक हासिल करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। 27% अंक हासिल करता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक ज्ञात करो। देखो कुल तो है 100%,
परीक्षा में कितने 100% अंक है कुल तो। और विद्यार्थी यहाँ से चरणों का शुरू किया और 27% पर आकर अटक गया, यहाँ तक ही पहुंचा। और कुल प्राप्त कितने करने थे पास होने के लिए, कम से कम 33। और कमी कितने की रह गई, कमी रह गई 30 नंबर की, 30 नंबर की। यानी जो 27 और 33 के बीच का गैप है वो 30 नंबर का है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कितना है 6% का। यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 30 है, तो 6% के बराबर 30 नंबर है। तो 1% के बराबर कितने नंबर हो जाएंगे, 30/6 बराबर 5। और 100% हमें निकालना है क्योंकि पूर्णांक याद करना है, तो 100% के बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500 अंक। तो उस परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं 500 अंक की वो परीक्षा थी, पूरी परीक्षा कितने की थी 500 अंक की थी। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो विद्यार्थी ने 1% के बराबर, तो हमारे पास है कितने 5, 1% का मान है 5। और विद्यार्थी ने 27% अंक प्राप्त किए, तो 27% बराबर 5 गुणा 27 बराबर 135 अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किए। विद्यार्थी ने 135 अंक प्राप्त किए। अब चलो दूसरा, पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होंगे 33% है। 1% का मान 5 है और 33% का मान हमें निकालना है, तो 33 5 गुणा 33 165, 5 गुणा 33 165 अंक हो गए न्यूनतम अंक। ऐसे नहीं तो आप देख लो 27% का मान कितना आया 135, और 135 में 30 जोड़ोगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 130 जोड़कर 165 हो जाएंगे। 33% का मान 165। आगे पूछ सकता है कि 42% कितना होगा, उस परीक्षा का 42% कितना होगा। तो 1% का मान 5 है, तो 42% का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 42 बराबर 210, कितना हो जाएगा 210 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें करने हैं। चलो आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे, इनको यह ध्यान रखना विशेष इस पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 29% अंक हासिल करता है यानी प्राप्त करता है तथा 35 अंकों से फेल हो जाता है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 34% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक कितना होगा। तो अब देखो सरसरी नजर से, यहाँ तो 100% कुल तो, और विद्यार्थी पूछा कहाँ तक 29% तक, और प्राप्त कितने थे 34% प्राप्त करने थे उसे, कितने 34% प्राप्त करने थे। इनका गैप कितना है 29 से 34 तक 35 नंबर का गैप है, और इन दोनों में गैप कितने का है 5% का गैप है। तो 5% के बराबर 35, ये गैप है जितना ये है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा 35/5 बराबर 7। तो 100% का मान कितना होगा 7 गुणा 100 बराबर 700 अंक। कितने हो गए 700 अंक। उस परीक्षा के पूर्णांक 700 अंक है। ऐसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने
42% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 54 अधिक है। क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 54 अंक अधिक है, तो यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% है तो पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक कितने हो ज्ञात करने। ठीक है, तो देखो वही वैसे क्वेश्चन करना है। इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 42% अंक प्राप्त किए। कितने? 42%। और हमें पूर्णांक का मान ज्ञात करना है 100% का। 42% अंक प्राप्त किए और 33% से वो कितने अधिक है? न्यूनतम तो 33% है ना, वो अधिक कितने है? 54 अधिक है भैया। कितने? 54 अधिक है। यानी 33% अंक लाता तो वो पास होता, लेकिन 42% अंक लाया तो वो क्या हो गया भाई? पास मार्किंग से 54 अंक अधिक ले आया। यहाँ पे इन दोनों का गैप कितना है? 9% का, और यहाँ पे 54 का, तो 9% के बराबर 54 और 1% के बराबर 54/9 बराबर 6, यानी 1% इक्वल टू 6। हमें प्राप्त कितने का करना है? 100% प्राप्त करने हैं। तो 100% इक्वल टू 6 इंटू 100 इक्वल टू 600 अंक। यानी परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? 600। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? 600 पूर्णांक है परीक्षा के। ऐसे हमें करने होते हैं। तो ज्यादा हो तो भी हमने कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें शॉर्ट और बना लेते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 39% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 54% अधिक है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 ही ले लो, न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% है तो पूर्णांक कितने होंगे? तो पूर्णांक कितने होंगे? ये लो, आसान हो गया। और ही आसान। क्या कह रहा है? 39% अंक तो उसने प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% से थे, जबकि 54 अंक ज्यादा प्राप्त किए उसने न्यूनतम उत्तीर्णांक से। तो कितने का अंतर हो गया? 6% का अंतर हो गया। और 6% यहाँ 54 के बराबर है। 33 और 39 में 6% का अंतर है और यहाँ पे 54 का, तो 6% इक्वल टू 54 और 1% इक्वल टू 54/6। 6 इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ गया? 9। तो 1% इक्वल टू 9, तो 100% इक्वल टू 9 इंटू 100 इक्वल टू 900 अंक। उसके परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? 900। उस परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? 900 पूर्णांक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 39% अंक हासिल करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से यानी पास होने वाले जितने मार्क है उनसे कितने अधिक है? 36 अंक अधिक है। यदि न्यूनतम
उत्तीर्णांक यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 35% हो तो 61% का मान याद करो, या 61% कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ तक तो 100 है और यहाँ तक वो पूछा 39% तक, और कह रहा है 36 अंक यानी 35% पास होने के लिए चाहिए थे। दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 36 अंकों का फर्क है, और यहाँ पे कितने का 4% का फर्क है, और 4% के बराबर कितना है, 36 अंक है। तो 1% के बराबर कितने हो गए, 36/4 बराबर 9, यानी 1% के बराबर तो हमारे पास 9 है। तो कितने का ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भैया 100 तक नहीं जाना, हमें तो 61% का ज्ञात करना है। कितने, 61% का ही मान ज्ञात करना है। तो 61% इक्वल टू 9 गुणा 61, 1% का कितना है 9 है, तो 61% का उसे 61 से गुणा करने पर आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 छकी 54, 549 नंबर 61% के बराबर 549 नंबर है। ऐसा हमें करना है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, देखो आगे एक क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 35 अंक अधिक है। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 32% अंक हासिल करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 25% हो तो 45% कितना होगा। तो उसका 45% कितना होगा। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ तो 100% होते हैं और पास मार्किंग के लिए चाहिए 25। अच्छी परीक्षा को हाई लेवल की उसमें 25% लाने भी बहुत बड़ी बात है। तो 25% पास मार्किंग के लिए चाहिए, कोई जरूरी नहीं हर जगह ही 33% चाहिए, कहीं पे 50% भी आवश्यक होती है पास मार्किंग के लिए, तो कहीं पे 25 भी। तो 25% है, उसने प्राप्त कर लिया, उसमें 32%, 25% किसके 32% प्राप्त किए। कितने अधिक प्राप्त किए, 25 से 35 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने, 35 अंक अधिक प्राप्त किए। इन दोनों में यहाँ पे कितने का अंतर, 7% का। तो 7% इक्वल टू 35, 1% इक्वल टू 35/7 बराबर 5, यानी 1% का मान तो क्या है 5 है। लेकिन हमें क्या करना है, 100 का नहीं निकालना, हमें तो 45% का निकालना है। इसलिए 45% इक्वल टू 1% का मान 5 है, 45% का निकालना है तो 5 से गुणा, 45 से गुणा कर दो। 5 5 25, हासिल 2, 4 5 चौक 20 और 2 22, 225 अंक। यानी उस परीक्षा के 45% अंक 225 है। उस परीक्षा के 45% 225 है। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन और करते हैं।